वेलकम बैक टू माय चैनल टैलेंट क्रिएटर। तो आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूलाज। गाइस पहले आप ये सुन लीजिए रासायनिक सूत्र होते क्या हैं। जब कोई भी रासायनिक यौगिक आप बनाओगे ना, कोई भी कंपाउंड आप बनाओगे, वो इसको बताता है कि उसमें वह यौगिक कितने कितने तत्वों के और कितने कितने परमाणु से मिलकर बना है। मतलब जैसे कि अब आपको कोई यौगिक, जैसे मैंने यौगिक है कोई भी आपका यौगिक ले लीजिए, आप मान लीजिए आपका NaCl है, ये ले लीजिए NaCl है आपका। अब देखिए ये कितने यौगिकों से बना है, ये एक कंपाउंड ही मान लीजिए यौगिक है ये एक। और ये देख लीजिए कितने कितने सोडियम से बना है, क्लोरीन से बना है। फिर इसमें ये भी देखा जाता है कितने कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। मतलब रासायनिक सूत्र वो होता है जिसमें ये पता चल जाए कि कोई यौगिक किन किन तत्वों से मिलकर बना है और कितने कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। ये होते हैं आपके रासायनिक सूत्र। और आपको मैं एक बार बता दूं, रासायनिक जो सूत्र है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको याद करने के लिए। देखिए अब आपने कोई भी इक्वेशन आपने की या कोई भी रिएक्शन आपने की, उसमें आपको पता तो चलेगा नहीं कि मैंने क्या बनाया। अगर आपने मान लीजिए आपको पता है कि ये चीज़ मैंने बनाई है, ये कोई प्रोडक्ट ये बन गया है, तो आपको उसका नाम भी पता होगा। या फिर दूसरा ले लीजिए आप, अगर आपको नाम ही नहीं पता तो आप बनाएंगे कैसे। ऐसा होता है ना कभी कभी, जैसे कि आप दो जो केमिकल सूत्र के हिसाब से आप एक नया बनाएंगे तो आपको आइडिया रहता है यार इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा। लेकिन जब आपको उस फॉर्मूले का नाम ही याद नहीं होगा, केमिकल या रासायनिक सूत्र ही आपको याद नहीं होगा, फिर आप बता भी नहीं पाएंगे। ये थोड़े बहुत हैं, मैंने यहाँ कुछ दिए लिखे हैं, कुछ आपके लिए बताए हैं। आई होप आपको वो पसंद आए। लेकिन बहुत हैं, बड़ी क्लासों में जब आप जाएंगे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई फ़ायदा ही नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए आज मैंने इस वीडियो में आपको रासायनिक फॉर्मूले के बारे में बताया। चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा है गाइस, यौगिक के नाम, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम, ठीक है। फिर आपका मैंने पहले लिखा है नमक। नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl और इसका रासायनिक नेम जो है वो है सोडियम क्लोराइड। अभी हम इसलिए बता सकते हैं, इसलिए पीरियोडिक टेबल याद करते हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल में आपको पता है Na सोडियम को बोलते हैं और Cl क्लोरीन को बोलते हैं। इससे ही उठ के ये नाम बना है सोडियम क्लोराइड। सेकंड है आपका विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। इसका क्या है CaOCl2। CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये इसका केमिकली नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं। तीसरा है आपका खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। ये तो आमतौर पे सभी घरों में मिलेगा आपको बेकिंग सोडा। अब इसका क्या है NaHCO3। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर इसको हम बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, दो नाम से ये आप देख सकते हैं। फिर है आपका धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा। इसका नाम है आपका Na2CO3 × 10 वाटर। ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका इसलिए लिया गया क्योंकि 10 है यहाँ पे, हाइड्रेट यानी कि वाटर है, तो ये आपका धोने का सोडा, ठीक है। फिर है आपका जिप्सम, दिख रहा है आपको। फिर है आपका जिप्सम। जिप्सम है आपका CaSO4 × 2 वाटर यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट। फिर है आपका POP। POP है आपका CaSO4 × हाफ वाटर। POP तो आपने देखा भी हो, शायद आपको पता भी हो। POP वो होता है गाइस, जब आपके नए नए मकान बनते हैं उसमें रूफ यानी कि छत पे जो आपके डिज़ाइन बनते हैं ना, अलग अलग यूनिक से डिज़ाइन जो आपके बनते हैं वो POP से बनते हैं क्योंकि बहुत हार्ड होता है। हार्ड मीन्स इसका बहुत जल्दी आप कोई भी शेप बना सकते हैं, क्योंकि आप सीमेंट का कोई शेप नहीं बना सकते, वो टूट जाएगा। जो ये आपका POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपका बहुत हार्ड शेप में आपका कोई भी डिज़ाइन आपका बना सकता है। ये ज़्यादातर आपके छतों पे काम आता है कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी इसलिए लिया गया है गाइस क्योंकि यहाँ पे हाफ है वाटर, ठीक है। फिर आपका भुजा चूना। भुजा चूना है आपका CaOH की ट्वाइस। OH की ट्वाइस इसलिए लिया है गाइस क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई होती है ना ट्वाइस में, यानी कि कोई ब्रैकेट में, इसका मतलब ये है कि उसमें 2 परमाणु H के भी हैं और 2 परमाणु किसके हैं, O के भी हैं। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर है आपका बिना भुजा चूना। एक तो हुआ भुजा चूना, एक हुआ बिना भुजा चूना। जैसे कली है आपकी, कली आपकी बिना भुजे चूने की होती है
फिर जब आपका कली आप भिगोते हैं या घर में जब करते हैं, जब आपने देखा हो एकदम उसमें पानी डालेंगे तो एकदम भाप की तरह, मतलब एकदम धुआं सा उठता है, फिर वो भुज जाता है, वो फिर भुजा हुआ चूना हो जाता है। ठीक है, फिर बिना भुजा चूना क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर है आपका चूने का पत्थर, जैसे संगमरमर है या कोई भी पत्थर होता है, वो है आपका CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, फिर है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये है HCl, ये सभी रिएक्शंस में हर जगह आपको मिलेगा, ये और NOH, ये आपको कहीं नहीं छोड़ेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl, ये सारे अम्ल ऐसे हैं, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो HCl क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यौगिक है हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला HCl और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर है आपका गाइस कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सबसे ज़्यादा प्रबल अक्षार है हमारा, सबसे ज़्यादा प्रबल अक्षार है ये। फिर आपका नाइट्रिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल होता है आपका HNO3। नाइट्रिक अम्ल गैस वो होता है, जैसा आपकी कभी कभी देखा है ना, अम्लीय वर्षा जो होती है, अम्लीय वर्षा में सल्फेट होता है, हर कुछ होता है, तो इसमें HNO3 भी होता है बहुत मात्रा में। HNO3 की उपस्थिति में, नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में, जो आपका संगमरमर है, ताजमहल है, उसका अम्लीय वर्षा की वजह से वो काला होता पड़ता जा रहा है, क्योंकि उसमें HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है। फिर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है ना गाइस, ये किंग ऑफ केमिस्ट्री है। क्या है ये, किंग ऑफ केमिस्ट्री, इसको आप याद रखिएगा। क्या है ये, किंग ऑफ केमिस्ट्री, सल्फ्यूरिक अम्ल किंग ऑफ केमिस्ट्री है आपका। फिर है आपका अमोनिया, अमोनिया है NH3। ठीक है, क्या है आपका अमोनिया, NH3। NH3 भी इसलिए है, इसको आप जो आप इसका नाम है अजाने, जो इसका केमिकली नेम है ये है अजाने, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो आपका NH3 है, इसके अकॉर्डिंग में आप बना सकते हैं ट्राई हाइड्रो नाइट्रोजन। ट्राई गाइस हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, इसलिए ट्राई लिया है। H हाइड्रो क्योंकि H है और N नाइट्रोजन के लिए, तो इसका नाम क्या हुआ, ट्राई हाइड्रो नाइट्रोजन। फिर आपका नौशादर, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो ये तो थे कुछ यौगिक जिनके केमिकली फॉर्मूले थे, नीचे मैंने कुछ ये दिया है जिनसे मिलकर केमिकली फॉर्मूले आप बना सकते हैं, केमिकली यौगिक आप बना सकते हैं, कंपाउंड जिनसे मिलकर बना होता है। जैसे आपका कार्बोनेट है, कार्बोनेट जो है आपका गाइस, वो जिसके भी पीछे CO3 लग जाएगा वो कार्बोनेट में आ जाएगा। मान लीजिए आपका Zn है, इसके पीछे आपका CO3 जुड़ गया, तो Zn को आप क्या बोलते हैं, जिंक। लेकिन CO3 किसके लिए लगता है, कार्बोनेट, तो इसका पूरा नाम क्या हुआ, जिंक कार्बोनेट। ये लास्ट में लग के उस यौगिक का नाम चेंज कर देते हैं। धातु जो होगी उसके साथ या कुछ भी होगा वो ऐसे रहेगा, फिर उसके पीछे जो आप लगाएंगे SO4 SO3 जो भी आएंगे वो उसके पीछे लग के ऐसे नाम आ जाएगा। जैसे आपका ZnSO4 हो गया या ZnCO3 हो गया, जिंक कार्बोनेट, ये इस टाइप से होता है। फिर आपका आता है सल्फेट, सल्फेट जिसके पीछे आप SO4 लगा देंगे वो आपको हो जाएगा सल्फेट। क्या हो जाएगा, सल्फेट। जैसे कि आपका CuSO4, Cu क्या आपका कॉपर, SO4 सल्फेट के लिए लगता है, तो इसका पूरा नाम क्या हुआ, कॉपर सल्फेट। ठीक है, फिर ये आपका सल्फाइड के लिए लगता है SO3। ये चीज़ ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो पीछे लग के धातु के साथ ऐड होके उनका नाम चेंज कर देती हैं। ठीक है, बहुत से और भी केमिकली फॉर्मूले हैं, लेकिन अभी तक तो आपको 10th बेस पे, ये 11th बेस तक भी, मैं तो बोलती हूँ 12th बेस तक भी बहुत ठीक है। आप बेसिक पकड़िए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरा मानना ये है कि आप रट्टा ना लगाएं किसी चीज़ का, रट्टा लगाएंगे तो आपको याद ही नहीं हो पाएंगे। रट्टे से आप एक चीज़ को लिख सकते हैं सेम टू सेम। मान लीजिए आपने कोई चीज़ समझ ली, समझ के बाद उसको आप एक्सप्लेन अपने वर्ड में बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, एग्ज़ाम में अपने वर्ड में बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कोई 3 लाइन का क्वेश्चन है, उसका 3 लाइन का आंसर है, सॉरी, और आपने 3 लाइन ही याद किया, और सेम रट्टाफिकेशन तो वही होता है कि आपने जितना आपको मिला इतने आपने याद किया। लेकिन जब अंडरस्टैंड करते हो या कोई चीज़ समझते हो, उसके बारे में आपको लिखना बहुत आसान पड़ जाता है। मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, अब तक भी ऐसे ही पढ़ती हूँ। ठीक है, तो जितना आप समझोगे जिस चीज़ को, उसको एक्सप्लेन करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो आप मेरी तरफ से आप ये सोचिए कि ये आपका 200% दीजिए किसी चीज़ को समझने के लिए, वो लाइफ टाइम आपके याद रहता है।
लाइफ टाइम, ये मेरी गारंटी है। जब आप एक चीज़ को समझ के करेंगे वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, तो गाइज ये थी आज आपके केमिकली फॉर्मूले के कुछ नेम या कुछ केमिकल फॉर्मूले मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा